Hello everyone, welcome to this tutorial series of HTML. Dear all, HTML ट्यूटोरियल का यह हमारा फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम HTML के बेसिक्स को सीखेंगे, राइट। जैसे HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। अब हर एक वर्ड का इसमें अलग मीनिंग है अपनी, राइट। जैसे हाइपर टेक्स्ट है, ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब है क्या कि टेक्स्ट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट। इसका मतलब यह है कि हम जो है एक किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह को जंप कर सकते हैं, राइट, या किसी एक जगह से किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में भी जंप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात इसमें लिखी गई है कि मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, क्या लिखा गया है, मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब यही होता है कि ये एक इंस्ट्रक्शन है किसको, ब्राउज़र को, ताकि वो जो HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको एक दूसरे के बीच में कैसे कम्युनिकेट करना है, उस डॉक्यूमेंट को कैसे प्रोसेस करना है और कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ये कम्युनिकेशन होता है उन ब्राउज़र्स के बीच में, राइट। तो और HTML के बारे में कई सारी बातें हैं, उसको हम लोग समझते हैं। जैसे HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, वेब एप्लीकेशन या वेब पेज बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड ये है कि आप जानते हो कि जब कोई क्लाइंट मशीन, ठीक है, किसी सर्वर मशीन से किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। अब ये वेब सर्वर भी हो सकता है और या ये लोकल सर्वर भी हो सकता है, ठीक है। तो जब ये क्लाइंट मशीन किसी भी सर्विस के लिए वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा इस सर्वर मशीन से, तो ये सर्वर क्या करेगा, उस सर्विस को इस क्लाइंट मशीन के ऊपर ब्राउज़र के माध्यम से ओपन कर देगा। तो वो जो सर्विस होगी वो पूरा किस फॉर्म में होगा, तो वो HTML के फॉर्म में होगा, राइट। और यही चीज़ है कि जो ब्राउज़र पे जो सर्विसेज हम लोग एक्सेस करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, वो हमें HTML डेटा के फॉर्म में दिखाई देता है, राइट, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद देखिए दूसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट समझने वाली ये है कि जो HTML है, ठीक है, उसको हम लोग CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या करते हैं कि रिच बनाते हैं और एक पूरी पूरी कंप्लीट वेबसाइट जो है उसको बनाने के लिए हम इन टूल्स का यूज़ करते हैं। HTML के थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, CSS के थ्रू क्या करते हैं, लुक फील को चेंज करते हैं, ठीक है, ताकि अट्रैक्टिव हो और जैसा हम चाहते हैं वेब पेज की कंटेंट जिस तरीके से रिप्रेजेंट कराना, उस तरीके से हम रिप्रेजेंट करा पाएँ, राइट। और जावास्क्रिप्ट का क्या रोल होता है, तो वो क्या करता है कि उस HTML पेज को डायनेमिक बनाने का, इंटरेक्टिव बनाने का काम करता है, ठीक है। तो ये टूल्स हैं जो एक कंप्लीट वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। अच्छा, इसके अलावा देखिए और क्या चीज़ें होती हैं, तो HTML जो है देखिए HTML जो है देखिए वेब ब्राउज़र जो होता है क्या करता है कि वेब सर्वर से HTML डॉक्यूमेंट को या किसी लोकल स्टोरेज सर्वर से उस HTML डॉक्यूमेंट को रिसीव करता है और उस डॉक्यूमेंट को मल्टीमीडिया पेज के फॉर्म में उस क्लाइंट के मशीन पे जो है रिप्रेजेंट कराता है, राइट। ये काम होता है HTML का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखिएगा कि HTML के बारे में और क्या इम्पोर्टेंट बात है, तो HTML को यूज़ करके हम लोग स्टैटिक वेब पेजेस बना सकते हैं। स्टैटिक वेब पेजेस का क्या मतलब होता है, तो देखिए इससे आपने कोई वेब पेज बनाया, ठीक है, उसमें कुछ इमेज आपने लगाया, कुछ टेक्स्ट उसमें लिखे, ठीक है, कुछ लिंक्स क्रिएट करे, इस तरीके से पूरा एक कंप्लीट वेब पेज आपने बनाया, राइट। अब इस वेब पेज को जैसे आपने बनाया वैसे ही ये यूज़र एंड पे दिखाई पड़ रहा है। ना तो यूज़र इसके अंदर कोई इनपुट प्रोवाइड कर पा रहा है, ना तो इसमें कोई प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आपने उस पेज को क्रिएट किया, ठीक है, आपको जैसा दिखाई दे रहा है वैसे वो फिक्स्ड हो गया, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट जो पेज है, ठीक है, वो कैसा हो गया, फिक्स्ड है, ठीक है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, राइट। इसका मतलब ये है कि वो स्टैटिक वेब पेज है, ठीक है, कैसा पेज है, स्टैटिक वेब पेज है। तो स्टैटिक वेब पेज के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती है, जो बातें लिखी जाती हैं जैसे वैसे ही वैसे आपको दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात और क्या है HTML के बारे में, तो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्या है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये कैसी लैंग्वेज है, तो मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, कैसी लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। और मार्कअप लैंग्वेज का मतलब आप समझते हैं कि ब्राउज़र जो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है, जो किस फॉर्म में होता है, टैग और एट्रीब्यूट के फॉर्म में होता है, ठीक है। अच्छा,
इसके अलावा देखिए और क्या इंपॉर्टेंट बात है इसमें समझने वाली। देखिए HTML जो डॉक्यूमेंट है पूरा, उसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है क्या, टैग, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टैग, ठीक है। और अब ये टैग होता क्या है ये आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या होता है टैग? तो टैग देखिए क्या होता है कि जो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जो HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको लिखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टैग यूज़ करते हैं। और टैग का मतलब है कि ये जो दोनों एंगुलर ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर वो एलिमेंट का नाम लिखा जाता है। से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टैग, ठीक है, से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टैग। तो अब ये टैग जो है उस ब्राउज़र किस जो ये हमारे वेब ब्राउज़र्स हैं उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन की तरह होता है कि इस टैग की क्या मीनिंग होती है, और वो इंटरप्रेट करके उसके रेस्पेक्टिव जो है काम करते हैं वो ब्राउज़र्स, ठीक है। तो टैग जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है पेयर्ड टैग, ठीक है, क्या होता है, पेयर्ड टैग होता है। और एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है, क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, राइट। तो पेयर्ड टैग और सेल्फ क्लोजिंग दो तरीके के टैग होते हैं, ठीक है। इनका क्या मतलब होता है कि अगर मैंने बताया कि कोई टैग जो है वो पेयर्ड टैग है, कैसा टैग है, पेयर्ड टैग है। तो पेयर्ड टैग का क्या मतलब होता है, तो देखिए पेयर्ड टैग का मतलब ये होता है कि वो टैग ओपन होगा, ठीक है, वो टैग क्या होगा, ओपन होगा, और उसी तरीके से वो क्लोज होगा। से मैंने यहाँ पे लिखा टैग, से मैंने यहाँ पे लिखा टैग, ये ओपन टैग हुआ, राइट। इसके बाद में इसी तरीके से ये टैग क्लोज भी होगा, तो ये क्लोजिंग लगा हुआ है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है टैग। तो इस तरीके के टैग को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर्ड टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेयर्ड टैग बोलते हैं। लेकिन ऐसे टैग भी होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टाइप के होते हैं। तो सेल्फ क्लोजिंग का मतलब कि वो टैग ऐसे ओपन होंगे, यहाँ पे से मैंने टैग 1 लिखा, राइट, और इसी तरीके से यहीं पे अंदर ही वो क्लोज हो जाएंगे। उनके लिए अलग से ये वाला पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इनको हम लोग बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, राइट। तो टैग जो हो गए वो किस तरीके से हो गए, दो तरीके के हो गए। एक होता है पेयर्ड टैग, जो जिस तरीके से वो ओपन हो रहा है, राइट, जैसे यहाँ पे लिखा गया है एंगुलर ब्रैकेट और इसके अंदर टैग लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको क्लोज किया है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्या, पेयर्ड टैग, राइट। पेयर टैग एंड सेल्फ क्लोजिंग टैग, ये दो तरीके के टैग हो गए। तो एक जो HTML का कंपोनेंट है वो है टैग, ठीक है, क्या है, टैग है। और दूसरा एलिमेंट जो है HTML का, वो क्या है, तो वो है एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट क्या होता है ये आपको समझना है, ठीक है। तो टैग जैसे आपने अभी समझा कि टैग कुछ होता है जो इंस्ट्रक्शन जाता है किसको, ब्राउज़र को, राइट। और ब्राउज़र क्या करता है, उसी के रेस्पेक्टिव जो काम उसके अंदर डिफाइंड है कि इस टैग का क्या मीनिंग होता है, उसी की तरीके से वो काम करके आपको दिखाई देता है ब्राउज़र के ऊपर, राइट। लेकिन जो ये एट्रीब्यूट है वो इसी टैग की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इस प्रॉपर्टीज़ को ही हम लोग बोलते हैं क्या, एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा एक टैग है, ठीक है, कि IMG टैग, ठीक है, क्या लिखा मैंने, IMG नाम का कोई टैग है, राइट। तो इसका एट्रीब्यूट का क्या मतलब है, से मैंने यहाँ पे लिखा हाइट, ठीक है, क्या लिखा मैंने, हाइट। तो ये IMG टैग का नाम है, और हाइट किस चीज़ का नाम है, तो ये एट्रीब्यूट का नाम है। इस एट्रीब्यूट का नाम है क्या, हाइट, ठीक है, एट्रीब्यूट है हाइट, राइट, हाइट। ऐसे हर एक टैग जो है उसके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट। तो ये पूरा HTML डॉक्यूमेंट जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, तो इन्हीं टैग और एट्रीब्यूट से मिलके पूरा HTML डॉक्यूमेंट बना होता है, राइट। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।